थामा, एक प्रेम कहानी ऑफ विक्की डोनर एंड रश्मिका द वैम्पायर, जहाँ पे अपना हीरो आलोक एक रैंडम जंगल में सेक्सी ब्लाउज वाली रश्मिका से मिलता है। फिर इन दोनों को हो गया लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसकी माँ की एक और लव स्टोरी। खैर मूवी के विलेन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि 12 साल से किक पिक्चर से बाहर ही नहीं आ पा रहे। यहाँ पर भी सेम ही एक्टिंग चल रही है। स्वागत नहीं करोगे हमारा। एंड सिंस ये इनके यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है, तो चलो देखते हैं इस बार कौन सी हीरोइन का आइटम सॉन्ग रखा है इन्होंने। आ जाओ। I mean, कहानी देखते हैं। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है 323 BC में, जहाँ पे यक्षासन यानी कि हमारे नवाज द बेताल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी आर्मी को मार डाला। सो बैक टू प्रेजेंट, आलोक गया था अपने दोस्तों के साथ करने जंगल में मंगल, बट उसके पीछे पड़ गया एक जंगली भालू और मेरे हरामी दोस्तों की तरह इसके दोस्त भी यहाँ से भाग गए। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। और फिर हमारे रश्मिका दी बेताल ने आके आलोक को बचा लिया, जिसका नाम है ताड़का। ये कैसी डायन का नाम है? और लगे हाथ दोनों ने साथ में गाना गाया, ओए बजा ओए। तो हर छूटल कवन बगियाए गोरी। बट एक रात आलोक और तारका को बेताल गैंग ने किडनैप कर लिया। पत्रकार आजाद न्यूज। ये जानता नहीं है पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है। दुनिया हिला दूंगा मैं। अच्छा बेटा, इससे पहले तेरी दुनिया हिल जाएगी। तो बेताल गैंग ने आलोक को नवाजुद्दीन के पास छोड़ दिया उसका डिनर बनने के लिए। टेस्टी टेस्टी। पर लेकिन हमारी सेक्सी ब्लाउज वाली रश्मिका ने आलोक को यहाँ भी बचा लिया। भागो बेंच। एंड दोनों सीधा घर पहुँचे, जहाँ पे आलोक के माँ बाप को लगा कि वो तो मर गया। और आलोक की फिल्मी मम्मी क्या बोलती है कि ये लड़की आज से हमारे साथ ही रहेगी। हैं? भाई मेरी माँ होती ना तो ये लड़की समेत मुझे भी बाहर फेंक देती। क्या चल रहा है ये? खैर तारका बीइंग अ बेताल नॉर्मल खाना छोड़ के कुत्ते को खाना चाहती है। टेस्टी टेस्टी। बट ऐसा करने से उसे आलोक ने रोका और तारका को फिर से वही वाले अवतार में ले आया। अरे तुम जानते तो, सेक्सी ब्लाउज। और इसी के चलते आ जाता है पिक्चर का पहला आइटम सॉन्ग, नाचो। एनीवेज इस गाने के बाद ये दिल्ली के हरामी लौंडे रश्मिका को अपनी बंदी समझने लगे, क्योंकि वो साथ में डांस कर ली थी। और बस रश्मिका के अंदर की एनिमल जाग गई और उन लौंडों के घोड़े लगा दिए। एंड तारका का यह अवतार देख के आलोक की भी फटके 4 हो गई। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है। सो नाउ आलोक ने पूछा, क्या हो तुम, क्यों हो तुम, कौन हो तुम? एक तो मुझे इस चूतिया आलोक का समझ नहीं आता कि भाई तुझे एक रैंडम जंगल में तारका नाम की लड़की मिली है, तब तेरे को कोई डाउट नहीं हुआ? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्यों ही होगा भाई, क्योंकि ये तो गया था जंगल में मंगल करने ना, और वहाँ पे जब इतनी सुंदर लड़की मिल ही गई तो घर ले आता हूँ। क्या बिगड़ रहा है भाई? सही में यार तेरा लॉजिक तो रश्मिका की हिंदी से भी बुरा है। और भाई साहब अपने आप को रिपोर्टर बोलते हैं, चूतिया, बेवकूफ, मक्कार। खैर तारका ने एक बैक स्टोरी बताई कि 1947 के बाद शहर में हो रहे थे दंगे, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। एंड ये सब देख के बेतालों ने एक रूल बनाया कि आज के बाद इंसानों का खून कभी नहीं पिएंगे। ओके। एंड सिंस हमारे नवाज भाई ने यही रूल तोड़ा और उन्हें कैद हो गई। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। और बस बैक स्टोरी खत्म। तो आगे एंट्री होती है इंस्पेक्टर पीके यादव की, जो बोलते हैं, अबे ये क्या बच्चा, ये रक्त रंबा। तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। खैर पीके यादव ने बताया कि वो लौंडे तो मर चुके हैं जिनसे हमारी तारका की लड़ाई हुई थी। एंड बीइंग अ बेताल, पीके यादव ने तारका को यहाँ से जाने को कहा। मगर तारका जैसी सुंदर बेताल आलोक अब कहाँ से लेकर आएगा, इसलिए वो दुखी हो गया और इसी रोने के बीच उसकी गाड़ी ठुक गई। खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। अब क्या होगा? इन दोनों की प्रेम कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? कौन है भाई मेरे पास? अरे मैं बताता हूँ ना भाई, अभी तो 1 घंटे की पिक्चर बाकी है। सो उस एक्सीडेंट के बाद तारका ने आलोक को काट के अपने जैसा बना दिया। ये चुप है।
और कहते हैं ना कि प्यार में तो लोग दिल ले लेते हैं, बट हमारी रश्मिका दी बेताल ने सच में ही ले लिया, क्योंकि आलोक का दिल गया। और तो और ये लड़की कितनी भी कहीं की बेताल हो, किस करना तो इसे पूरी तरह से आता है। एंड नाउ अब आलोक नया नवेला बेताल बनाए तो वही टिपिकल वो अपनी पावर्स को डिस्कवर करेगा। और तो और उसके बाप को भी पता चल गया कि मेरे लौंडे के दांत बाहर आ गए। खैर तो इस मूवी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स I mean, इनके MHCU से जोड़ने के लिए एंट्री होती है मुंजिया मूवी से कटप्पा मामा और स्त्री से हमारे जना की, जो कि कहता है कि मेरा भाई वरुण धवन बॉर्डर 2 के गाने में खुद की एक्टिंग देख के उसके अंदर का भेड़िया बाहर नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो बस यहाँ पे आलोक और उसके पिताजी भी आ जाते हैं। अरे कटप्पा मामा, मेरे बेटे आलोक को फिर से इंसान बना दो प्लीज। बट अब ये तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसी बात पे आगे एंट्री होती है वरुण धवन दा भेड़िया की। मैं दिखता हूँ स्वीट एडिसन स्वामी टाइप का ना, पर हूँ बहुत ही बड़ा भेड़िया टाइप का। तो भेड़िया ने आलोक का एक बूंद खून पी लिया, जो कि आलोक ने खुद ही उसे ऑफर किया था। और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होके वो इच्छाधारी कुत्ते से पूरा भेड़िया बन गया। और बस फिर आलोक की क्या कुटाई करी है इसने। तुझे घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। पर तभी इस पिक्चर में आलोक को उसकी हर चूतपंती से बचाने के लिए फिर से रश्मिका की एंट्री हो जाती है। आ गई माल आ गया। सो नाउ इस पूरे कांड के बाद आलोक और तारका गए इंस्पेक्टर पीके यादव के पास हेल्प मांगने। खैर हेल्प का तो पता नहीं, इससे पहले नोरा फतेही का एक आइटम सॉन्ग आ जाता है, फिर से नाचो एंचे। एंड यहाँ पे आ जाता है कहानी में प्लॉट ट्विस्ट। इंस्पेक्टर पीके यादव ने आलोक का चूड़ा काट दिया। और तो और हमारी नोरा भी एक बेताल है, इतनी चूड़िया सी शक्ल और एक्टिंग के साथ। मत करो बहन, बहुत बुरी लग रही हो। तुम्हें वापस जाना ही होगा। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। खैर जंगल के बेताल भी यहाँ आ गए और तारका को अपने साथ ले गए। और अपना आशिक आलोक भी कहाँ मानने वाला था, इसलिए वो निंजा हथौड़ी बन के चला गया तारका को बचाने। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ यक्षासन तो 75 साल बाद अपनी कैद से बाहर आया है और उसकी जगह जाएगी हमारी तारका, क्योंकि उसने बेतालों का रूल तोड़ा है ना। एनीवेज हमारे आशिक आलोक ने आते ही सबसे पहले तो रश्मिका की पप्पी ली। अबे साले ठरकी, वहाँ विलन बाहर खड़ा है और तुझे पप्पी की पड़ी है, अब तो रुक जा। बाय द वे अब होगी क्लाइमेक्स वाली फाइट, जिसमें अपने हीरो की कुटाई देखते हुए इन लोगों ने तारका के हाथ खोल दिए, पर वो भी घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई। और हमारे नवाज भाई ने आलोक को लव बाइट देके मार डाला। एंड सिंस इनके यूनिवर्स में हर लड़की को एंड में चिल्लाने की आदत है ना, जो कि स्त्री में मेरी श्रद्धा ने किया था, और यहाँ पे तारका करेगी। और बस फिर आलोक को मिल गई स्पेशल पावर्स और उसने यक्षासन की गेंद फाड़ दी। अरे मैं रे, क्या करूं? एंड अब आलोक बन चुका है नया थामा, मगर इन लोगों ने यक्षासन को मारा नहीं और फिर से कैद कर लिया। What? Why? अरे भाई, क्योंकि एंड में सरकटा आके यक्षासन को अपने साथ ले जाए। एंड नाउ थामा को चाहिए भेड़िए का खून और यहीं पे मूवी खत्म। खैर अब इसे भेड़िए का खून मिल पाता है या नहीं, वो तो इनकी अगली पिक्चर में पता चलेगा। जब तक के लिए तुम लोग मेरा वॉर 2 का रिकैप मिस मत करना, इसे अभी जाके देखो। एंड बाय बाय।